बच्चा, हम सब लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमा करके महान बन जाएं, पैसा कमा करके हम लोग बड़े बन जाएं, ज़्यादा जमीन जायदाद इकट्ठी करके हम बड़े बन जाएं, ताकतवर बन करके हम बड़े बन जाएं और बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा करके हम लोग बड़े बन जाएं। तो धरती के ऊपर वो इंसान बड़ा नहीं होता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है। धरती के ऊपर वो इंसान कभी भी बड़ा नहीं होता है जिसका बड़ा परिवार होता है। धरती पे बड़ा कौन होता है बताऊं? सुनना चाहोगे? भगवान राम को वनवास किसने दिलवाया है ना? यदि हमको कोई 100-200 रुपए का नुकसान कर जाए तो हम कई साल उससे नहीं बोलेंगे, सही है ना? वो एक हम लोग बांध लेंगे, इसमें कड़क गठान बल लगाएंगे हम लोग कि इसने उस समय में ऐसा शब्द बोल दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, ऐसा व्यापार मेरे साथ किया, इस प्रकार से मुझे धोखा दिया, अब तो जीवन भर इससे मुझे बातचीत नहीं करना है। राम जी को वनवास हुआ 14 वर्ष, और किस स्थिति में हुआ है पता है? कल सुबह राज तिलक होने वाला है और रात में षड्यंत्र रचा गया और सुबह 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हुआ ना यही? वनवास चले गए, वहां जाकर के पत्नी का भी हरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ और युद्ध जीत करके जब 14 वर्ष की अवधि वापस पूर्ण की प्रभु ने आने लगे वापस अयोध्या की ओर, तो सारा समाज, सारे लोग, ऋषि महर्षि संत, सारे अयोध्या के निवासी लोग सब अयोध्या के बाहर खड़े हुए थे। तीनों माताएं भी गई। हाँ समझना, बड़ा सुंदर दृश्य है साहब। और जैसे ही विमान नीचे उतरा, सब लोगों के मन के अंदर एक ही विचार था। जीवन में याद रखना, यदि आप लोगों को बड़ा बनना है, महान बनना है और सच्चे हृदय के संत कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति संत नहीं होता है, स्वभाव संत का होना चाहिए, है ना? निर्मल स्वभाव हो, प्रेम का स्वभाव हो, सब लोगों से प्रेम हो। भगवान राम जैसे विमान से नीचे उतरे और नीचे उतरते ही लोगों ने मन में विचार किया कि जिस कैकेयी मां ने राम जी को वनवास दिया है, शायद राम तो उनका मुख भी नहीं देखेंगे। हम लोग होते तो क्या करते हैं? यही करते हैं ना, कैकेयी मां का मुख भी हम लोग नहीं देखते। जैसे ही विमान नीचे उतरा, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और राम जी नीचे उतर करके आए और आते ही सबसे पहले सारी भीड़ को दूर हटाया। गुरुदेव खड़े हुए हैं, राम जी ने प्रणाम नहीं किया। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, वृद्ध लोग खड़े हुए हैं, श्रेष्ठ लोग खड़े हुए हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खड़े हुए हैं। गौतम, जावाली, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त, पुला, क्रतु, सारे बड़े बड़े ऋषि संत लोग खड़े हुए हैं। राम जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया। अंदर गए, सारी भीड़ में से राम जी अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश करे, सामने खुद की जन्म देने वाली माँ खड़ी हुई है। राम जी ने माँ को प्रणाम नहीं किया। जिस भाई ने वनवास के समय में मेघनाद से, राक्षसों से युद्ध करते करते अपने प्राण को दांव पे लगा दिया, उस लक्ष्मण की माँ को भी राम जी ने प्रणाम नहीं किया। कहां पहुंचे पता है? कैकेयी माँ के पास। और कैकेयी मां पता है कैसी खड़ी हुई थी? मन के अंदर बहुत दुख था कि मैंने मेरे ऐसे राम को वनवास भेज दिया, मैं इस राम को कैसे मुंह दिखाऊं। पीठ करके खड़ी हुई थी। राम जी पीछे से आए, माँ की पीठ है उधर। राम जी ने नीचे झुके, माँ मैं राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। माँ ने मुंह नहीं घुमाया। फिर राम ने कहा कि माँ मैं राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। हे माँ, क्या तुमने राम को माफ नहीं किया? मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि तुम राम का मुख भी नहीं देखना चाहती हो। माँ देखो, मैं राम हूँ, तुम्हारा राम हूँ। माँ मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे राम जी ने चरण पकड़े माँ कैकेयी के, कैकेयी जल्दी से घूमी और कैकेयी माँ के नेत्रों से तो अश्रु बह रहे थे।
इधर राम जी के नेत्रों से अश्रु निकले, माँ कैकेयी के चरणों में गिरे। कैकेयी माँ ने राम जी को उठाया और उठा करके, तुम्हारे अंदर बड़ी सी बड़ी गलती को माफ करने की ताकत है, और धरती के ऊपर जिसके अंदर बड़ी सी बड़ी गलती को माफ करने की ताकत है, वो धरती के ऊपर महान बनता है, वो धरती के ऊपर भगवान बनता है। अरे घर में बड़ा होना बड़ा नहीं होता, उम्र में बड़ा होना बड़ाई नहीं होती, धरती के ऊपर भगवान होता है, वो व्यक्ति महान हो जाता है। अरे घर के अंदर बच्चे गलती करते हैं, लोग लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, घर के अंदर पत्नी से गलती हो गई, पति पत्नी लड़ाई कर लेंगे। माँ बेटे में गलती हो गई, माँ और बेटे के अंदर लड़ाई हो जाएगी। पिता पुत्र में कुछ हो गया, आपस में लड़ाई हो जाएगी। बहुत गलत है भाई। रामचरितमानस को उतारो, राम को समझो, राम का जीवन जियो। अरे पूरा राम का जीवन यदि नहीं जी सकते, भरत नहीं बन सकते तो मत बनो, लक्ष्मण नहीं बन सकते तो मत बनो, शत्रुघ्न नहीं बन सकते तो मत बनो, पर कम से कम थोड़े से राम के चरित्र के थोड़े से छींटे, अरे कैकेयी माँ के चरित्र से थोड़े से छींटे, माँ कौशल्या के चरित्र से थोड़े से छींटे अपने जीवन में उतार लो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। महान बन जाओगे। लोग पूजेंगे, जाने के बाद लोग याद करेंगे और लोगों को कहना पड़ेगा, यार वो इंसान नहीं था साहब, वो तो देवता था। वो इंसान नहीं था, वो देवता था। भगवान ने दो कान क्यों दिए हैं? एक से सुनना है और दूसरे से निकालना।